जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज अपन एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये आपको चार इक्वेशन दिख रही होंगी, लेकिन है एक इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ये चारों में सेम है, और 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ये सब में सेम है। क्लियर है कि नहीं है? जो चेंज हो रहा है, चेंज को देखो। पहली इक्वेशन में यहाँ पर 2 स्क्वायर है सब जगह, यहाँ पर 4 स्क्वायर है, यहाँ पे 6 स्क्वायर है, यहाँ पे 8 स्क्वायर है। इसका मतलब केवल यही वाली पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अपन एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो ये लिखता है लेट एक्स स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये चेंज हो रहा है इसका मतलब ये वाला पार्ट वेरिएबल के अंदर जाएगा, तो उस वेरिएबल को मैं टी नाम देता हूं। तो यहां पे लिख दिया टी माइनस का 1 स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन टी माइनस का 3 स्क्वायर, प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन टी माइनस का 5 स्क्वायर, प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टी माइनस का 7 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। अब क्योंकि इस इक्वेशन में अगर मैं t की जगह 1 2 स्क्वायर रखूंगा तो ये बन जाएगा, इस इक्वेशन में अगर मैं t की जगह 4 स्क्वायर रखूंगा तो ये बन जाएगा, इस इक्वेशन में अगर t की जगह 8 6 स्क्वायर रखूंगा तो ये आ जाएगा, और t की जगह 8 स्क्वायर रखूंगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे t वेरिएबल है जिसमें t के जो रूट्स होंगे दैट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। क्या विद्यार्थी बात समझ में? अब आइए देखें, ये तो हमें पता पड़ गया इसके चार रूट्स होंगे। अब देखो बाय क्वाड्रेटिक भी बन रहा है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्यों ना अपन बाय क्वाड्रेटिक बनाए। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की। तो हम पहले यहाँ पे एलसीएम लेके बाय क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा टी माइनस 1 का स्क्वायर इंटू टी माइनस का 3 का स्क्वायर इंटू टी माइनस 5 स्क्वायर इंटू टी माइनस का 7 स्क्वायर। आइए ऊपर देखिए क्या बनता है। यहां पर आएगा क्या, एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर इंटू ये तीनों के तीनों से मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा टी माइनस 3 स्क्वायर टी माइनस 5 स्क्वायर टी माइनस का 7 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा टी माइनस 1 का स्क्वायर टी माइनस 5 स्क्वायर टी माइनस 7 स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे आगे तो जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा टी माइनस 1 स्क्वायर टी माइनस 3 स्क्वायर टी माइनस का 7 स्क्वायर, और फिर आएगा फाइनली डब्ल्यू स्क्वायर जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी माइनस 1 स्क्वायर टी माइनस 3 स्क्वायर एंड टी माइनस का 5 स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ इक्वल्स टू में कितना 1। अब आप देखिए विद्यार्थियों, ये सारी चीजें इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो यहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट अगर मैं 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की तरफ भेज दूं तो ये आपको क्या देखेगा, देखना टी माइनस 1 स्क्वायर इंटू टी माइनस 3 स्क्वायर इंटू टी माइनस 5 स्क्वायर इंटू टी माइनस का 7 स्क्वायर। सोचो क्या ये आपको बाय क्वाड्रेटिक दिख रही है? बिल्कुल सही बात है। इज इक्वल्स टू में देखो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में टी माइनस 3 स्क्वायर टी माइनस 5 स्क्वायर टी माइनस का 7 स्क्वायर, पूरा का पूरा ऐसे अपने को लिखना पड़ेगा, प्लस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 स्क्वायर टी माइनस 5 स्क्वायर टी माइनस 7 स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 स्क्वायर टी माइनस 3 स्क्वायर टी माइनस 7 स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं, और प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 स्क्वायर टी माइनस 3 स्क्वायर टी माइनस 5 स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत प्यारा। अब देखो क्यों ना मैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं, एक बार बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सबसे पहली पावर क्या है, टी की पावर 4। टी की पावर 4 कैसे बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, टी की पावर 4 टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी। उसके बाद मैं देखूंगा प्लस का टी क्यूब कैसे बनता है। देखो टी क्यूब बनने के लिए इन तीन ब्रैकेट के टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट होना चाहिए। जब टी इंटू टी फिर एक कांस्टेंट तो माइनस का 7 स्क्वायर, टी इंटू टी माइनस का 5 स्क्वायर, और टी इंटू टी तो माइनस का 3 स्क्वायर, और टी इंटू टी तो माइनस का 1 स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। इसके आगे बहुत सारी चीजें होंगी, टी स्क्वायर कुछ कुछ होगा, प्लस का टी कुछ कुछ होगा, प्लस का कांस्टेंट कुछ कुछ होगा, मेरे को इससे मतलब नहीं। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर आप इक्वल्स टू के साइड देखेंगे तो यहां से भी टी क्यूब जनरेट हो रहा है। वो टी क्यूब क्या होगा इस बात को देखते हैं, टी इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का टी इंटू वाई स्क्वायर तो यहां पे आएगा प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर। मैंने यहां पर भी टी क्यूब वाले टर्म्स को लिखा और यहां पर भी टी क्यूब वाले टर्म्स को लिखा। यहां पे और भी बहुत कुछ बन सकता है, टी स्क्वायर कुछ कुछ, टी कुछ कुछ, और यहां पर कांस्टेंट कुछ कुछ, लेकिन हमें उस कुछ कुछ से मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को चाहिए वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की। तो क्यों ना अपन सारी इक्वेशन को मतलब सारे टर्म्स को अगर मैं इधर लेके आऊं तो अब भी ये बाय क्वाड्रेटिक रहेगा, टी की पावर 4 वाला टर्म रहेगा, प्लस का देखिए बिल्कुल ध्यान से क्या रहेगा, जब मैं टी क्यूब कॉमन लूंगा तो यहां पर माइनस का 7 क्यूब माइनस का 5 क्यूब माइनस का 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, और यहां से जो टी क्यूब वाली टर्म्स इधर आएंगे तो उनके आगे भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस के साथ अगर अपन लिखे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर। ये बन गया। बोलो विद्यार्थी इसमें कोई डाउट? अब यहां तक लिख दिया, फिर सारी टर्म्स को इधर लेके आओगे तो टी स्क्वायर में क्लब होकर कुछ कुछ बनेगा, फिर टी में क्लब होकर कुछ कुछ बनेगा, और यहां पर कांस्टेंट भी कुछ कुछ आएगा जिसको अपन लिख नहीं रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वो तो यहां से मिल जाएगा। अब बताइए ये जो बाय क्वाड्रेटिक बनी इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। बोलो सही कि नहीं?
तो क्यों ना अगर मैं सम ऑफ रूट्स करूंगा तो सम ऑफ रूट्स में मुझे पता है, जैसे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है ax की पावर 4 प्लस का bx क्यूब प्लस का cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e इज इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड डेल। तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल आपका कितना होता है, माइनस का b डिवाइडेड बाय a, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। तो ठीक उसी तरीके से आज अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगाया, अब इसका टी क्यूब का कोएफिशिएंट दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का माइनस 5 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर और माइनस का w स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 7 स्क्वायर भी है। 1 3 5 7 सब में स्क्वायर्स है और माइनस का, और ये पूरा का पूरा अपन ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय x t की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना 1। अब आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए, ये माइनस जब मैं अंदर लूंगा तो विद्यार्थी बनेगा 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 2 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर। बोलो सही कि नहीं। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो क्यों ना अपन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर को सबको उधर भेजें, तो ये देगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर माइनस का, यहां पर इसकी जगह लिख दीजिए 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहां पर लिख देते अपन कितना 6 स्क्वायर माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर, इस तरीके से अपन लिख देते हैं। अब देखो 2 माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लो ना, तो a माइनस का b करोगे तो 1 ही होगा और a प्लस का b कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2। यहाँ पर a माइनस b करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a प्लस b करोगे तो 4 प्लस का 3। सेम गोज यहाँ पर भी 6 प्लस का 5 बचेगा और यहाँ पर भी 8 प्लस का 7 बचेगा। बोलो विद्यार्थी बात समझ में। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो और कुछ नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का सम है। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स हैं, दैट विल बी 8 into 8 plus 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 2, तो ये हो जाएगा कितना 36। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 9 into 8 डिवाइड बाय 2, तो 9 into 4 कितना हो गया 36 हो गया। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर की जो वैल्यू आई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 36। तो कांसेप्ट आपका ये है कि भैया थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का कांसेप्ट आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि इक्वेशन एक ही है, आपको वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में दिखता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर w स्क्वायर है, तो ये जनरली हम लोग x स्क्वायर x y z w को वेरिएबल मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर x y z w जो स्क्वायर्स में है वो सारे के सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर जो चेंज हो रहा है पूरी इक्वेशन में वो आपका वेरिएबल की तरह कंसीडर होगा, वो किसी ना किसी इक्वेशन के रूट्स होंगे जो इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। विद्यार्थी जल्दी से नोट डाउन करिए।